नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सीधे आपको लिए चल रहे हैं नर्मदा घाट ओंकारेश्वर लिए चल रहे हैं, जहां की ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा पूजन कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथ मौजूद हैं प्रियंका गांधी और उनका परिवार भी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी मध्य प्रदेश में यात्रा जारी रखे हुए हैं और ओंकारेश्वर अब पहुंचे हैं। और ओंकारेश्वर से ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर नर्मदा का पूजन अर्चन किया जा रहा है और इसके बाद पूजन करने के बाद जो है अगला कार्यक्रम होना है। ओंकारेश्वर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम राहुल गांधी का है और फिर ये यात्रा आगे भी बढ़ जाएगी। लेकिन आज का ये राहुल गांधी की जो यात्रा का पड़ाव है ये ओंकारेश्वर में, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका परिवार। देख सकते हैं आप यहां पर पंडित पुजारी जो हैं उनको पूजा करवा रहे हैं। मां नर्मदा की पूजा यहां पर संपन्न कराई जा रही है। ओंकारेश्वर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्मपुरी घाट की ये तस्वीर है जहां मां नर्मदा का पूजन कर रहे हैं। भव्य आरती में भी वो शामिल होंगे। पूजन करने के बाद भव्य आरती होगी। इस दौरान आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी यहां पर मौजूद हैं और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी राहुल गांधी के द्वारा किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें आपको। मेयर इन काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है कि कोरोना काल के दौरान के पानी के बिलों को माफ कर दिया जाए। और ये पानी के बिल जो है इसका अमाउंट आपको बताते हैं 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के जल के बिल माफ कर दिए जाए। इसको लेकर फैसला हुआ है मेयर इन काउंसिल में। महापौर शोभा सेकरवार ने यह फैसला लिया है और ये 2020-21 के बाद के पानी के बिल माफ करने का यह फैसला लिया गया है। एमआईसी से अब ये जो फैसला एमआईसी की बैठक में हुआ है, अब ये परिषद की बैठक में प्रस्ताव जाएगा और परिषद से पास हो जाता है तो फिर ये राज्य शासन के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। आज जलकर को लेकर ही यहाँ पर फैसला लिया गया है क्योंकि कोरोना से लोग अपने जलकर को भर नहीं पा रहे थे, जिसके चलते 2021 से पहले के बिल माफ करने के लिए एमआईसी से पास कर दिया गया है और परिषद के लिए भेज दिया गया। परिषद से फिर शासन के लिए भेजा जाएगा। तो 130 करोड़ के ये पानी का बिल है, जलकर जिसे कहा जाता है वो है। और 130 करोड़ रुपए कुल इसके 130 करोड़ से ज्यादा ही है ये अमाउंट जो है। परिषद से पास होगा तो राज्य शासन के पास जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल एमआईसी ने पास किया है और एमआईसी से पास होने के बाद परिषद में इसे लाया जाएगा और वहां से पास होने के बाद राज्य शासन को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। और यह कहा जा रहा है कि कोरोना काल का यह पानी का बिल है और इस वजह से इसे माफ करने का फैसला एमआईसी ने लिया है। 2020-21 के बाद के बिल माफ करने का यह फैसला हुआ है। परिषद से पास होकर फिर राज्य शासन के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाना है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि 2021 में कोरोना काल में यह बिल जब जनरेट हुए तब की लोगों की आर्थिक स्थिति और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। अब बहुत सारी आर्थिक स्थिति जो है वो पटरी पर आ चुकी है, फिर भी यह बिल माफ करने को लेकर फैसला क्यों लिया गया? सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुशील, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है 130 करोड़ रुपए का, और मेयर इन काउंसिल ने जो फैसला लिया है, यहां पर मेयर जो है कांग्रेस की है, क्या हम इसे ये ना माने कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और लोगों को खुश कर देने के लिए यह फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर बात करें आज के इस मैनिफेस्टो में भी मेयर शोभा सेकरवार ने ये वादा किया था कि वो जलकर माफ करेंगी जो पिछला जलकर बकाया है लोगों का। तो यही वजह कि आज जब मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई तो उसमें महापौर शोभा सेकरवार ने फैसला लिया कि 2020-21 और उसके पहले के जो बिल हैं कोरोना काल के समय के, वो बकाया बिल अब वसूले नहीं जाएंगे और ये राशि अगर देखें तो तकरीबन 130 करोड़ के आसपास की बनती है।
सबसे बड़ी बात यही है कि मेयर इन काउंसिल ने तो फैसला ले लिया है। अब इस फैसले को, इस प्रस्ताव को नगर निगम की परिषद में रखा जाएगा और परिषद में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अब आपको बता दें कि परिषद में कुल 66 पार्षद है, उनमें 34 बीजेपी के, यानी बीजेपी के पास परिषद में बहुमत है। जब ये प्रस्ताव कांग्रेस की महापौर के जरिए परिषद में आएगा तब ये देखने के लिए होगा कि बीजेपी का इस पे क्या रुख होता है, क्योंकि बीजेपी के पार्षद 34 है और कांग्रेस के महापौर सहित अगर मिलाकर देखें तो कांग्रेस के खेमे में 33 का आंकड़ा होता है। यानी परिषद में जब तक बीजेपी का इसमें समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये प्रस्ताव पास होना मुश्किल है। इसके बाद ही इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। एक इसमें टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि महापौर शोभा सिकरवार ने अपना जो घोषणा पत्र था, चुनावी घोषणा पत्र, उसमें भी शामिल किया था कि वो जलकर सहित अन्य करों को, लेकिन ये कोई छोटा अमाउंट है ही नहीं, 130 करोड़ का है और ये जो भी कर लिया जाता है ये विकास के लिए लिया जाता है, तो 130 करोड़ का कर नहीं लिया जाएगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा अब देखना होगा। चलिए बढ़ते आगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए सुशील। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ठंड की वजह से स्कूलों के खुलने के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। कहां के भोपाल, इंदौर में सुबह अब 8:30 बजे के बाद ही स्कूल लग पाएंगे। ठंड के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। भोपाल में 28 नवंबर से यह आदेश लागू हो जाएगा। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, तो टाइम टेबल थोड़ा सा बदल दिया गया है क्योंकि ठंड अब बढ़ती जा रही है और ऐसे में सुबह सुबह जो बच्चे जाते हैं उनको परेशानी हो सकती है। लिहाजा भोपाल और इंदौर में सुबह 8:30 बजे के बाद स्कूल लगेंगे। ठंड के चलते स्कूलों की समय सारिणी में बदलाव कर दिया गया है। डिंडौरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। यहां पर पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और अपने संबोधन में पेसा एक्ट की खूबियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन का अधिकार वो देने आए और सरकार भोपाल से नहीं बल्कि गांव से चलेगी। पेसा एक्ट में ग्राम सभा को कई अधिकार दिए गए और इसका जिक्र उन्होंने किया और लोगों को गुमराह न होने की अपील भी की। किसी के खिलाफ नहीं है। ये पेशा न सामान्य वर्ग के खिलाफ, न पिछड़े वर्ग के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं है। ये हमारे आदिवासी भाई बहन और उस गांव में जो दूसरे भी रहेंगे उनके भी काम आएगा। ये नवासी ब्लॉक में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा, ये गांव में लागू होगा। अभी तो सरकार भोपाल से आदेश दे देती थी कि जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाए और गरीब रह जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। पहले ग्राम सभा में बात आएगी और ग्राम सभा जब तय करेगी कि जमीन दी जाए तो जमीन दी जाएगी, और अगर ग्राम सभा तय करेगी कि जमीन नहीं दी जाए तो जमीन नहीं दी जाएगी। डिंडौरी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर एक बच्चे का नामकरण भी किया। सीएम ने मासूम बच्चे का नाम पेसा रखा। बता दें कि सीएम शिवराज ने पेसा एक्ट कानून को लेकर सभा करने के लिए वो डिंडौरी गए हुए थे। यहां पर उन्होंने बच्चे को मंच पर बुलाया और दुलार करते हुए उसका नाम पेसा रखा। एक महत्वपूर्ण पल हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री। और फिर से ओंकारेश्वर आपको लिए चल रहा है ब्रह्मपुरी घाट। राहुल गांधी मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया गया और अब यहां पर आरती का क्रम शुरू हो चुका है। मां नर्मदा की भव्य आरती में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं और सीधी तस्वीरें ब्रह्मपुरी घाट से आपको हम दिखा रहे हैं।
और आइए देखते हैं 25 सेकंड में खबर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायकों की परफॉर्मेंस पर चर्चा। 50-60 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब, 10 से 12 विधायक सिंधिया समर्थन। श्योपुर में 10 सरपंचों ने ली बीजेपी की सदस्यता। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत। ग्वालियर में मेयर इन काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। कोरोना काल के दौरान के पानी के बिल होंगे माफ। 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल होंगे माफ। दमोह में धर्मांतरण मामले में हिंदुवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मिशनरी के अजय लाल का पुतला दहन किया। अतिक्रमण हटाने और गिरफ्तारी की मांग। भोपाल में निर्माणाधीन मंदिर पर चला नगर निगम का हथौड़ा। स्थानीय पार्षद के साथ लोगों ने किया हंगामा। टीटी नगर इलाके का मामला। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई। वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकान हटाए। 25 परिवारों ने कब्जा कर बनाए थे मकान। इंदौर में पिस्टल से छेड़खानी पड़ी भारी। गोली चलने से घायल हुआ युवक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला। सतना के अमरपाटन रामनगर मार्ग पर हादसा। पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सवार 2 लोगों की मौके पर गई जान, आरोपी फरार। एक बार फिर से आपको लिए चल रहे हैं ओंकारेश्वर, जहां मां नर्मदा की आरती करने के बाद अब मां नर्मदा का पूजन करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर मौजूद हैं। उनका परिवार भी यहां पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें आप ओंकारेश्वर से लाइव देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी आज पहुंचे हुए हैं। और पहले उन्होंने ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और उसके बाद मां नर्मदा की पूजन करने के लिए, आरती करने के लिए वे यहां पर पहुंचे और यहां पर वे मां नर्मदा का पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर ओंकारेश्वर से। भाई अब आ रहे हैं हमारे सिविल डिफेंस। अरे साइड हो जाओ भैया। अरे सिविल डिफेंस। घाट पर मां नर्मदा का पूजन करने के लिए ब्रह्मपुरी घाट पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि पहले मां नर्मदा का पूजन किया गया, उसके बाद आरती की गई। आरती करने के बाद, पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मां नर्मदा के बिल्कुल घाट पर पहुंचकर वहां दीपदान जो किया जाता है वो भी यहां पर किया गया। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस लाइव तस्वीर को हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल क्या चल रहा है वासु? दीपदान यहां पर किया गया, हमने देखा। और अब अगला कार्यक्रम का क्या होने वाला है राहुल गांधी का? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी मां नर्मदा के ओंकारेश्वर घाट पर, वहां पे जो ब्रह्मपुरी घाट है वहां पहुंचे थे और उन्होंने मां नर्मदा की पूजन की। और मां नर्मदा के पूजन के बाद उन्होंने मां नर्मदा को चुनरी भी अर्पित की। और अब राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान भी मौजूद था। और अब तमाम जो नेता है वो ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ से ओंकारेश्वर भगवान का जो राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है वो यहाँ पे दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही राहुल गांधी शयन आरती का समय भी हो चला है। शयन आरती होती है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए।
आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना,